Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 22, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand and continue the chapter nutrition in animals in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को ही कंटिन्यू करेंगे और उसमें जिस टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करेंगे वो है टूथ डीके यानी दांतों का खराब होना. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. इफ वी डोंट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया also begins to live, and these bacteria break down the sugar present from the leftover food and release acids. देखिए क्या होता है, हमारे टीथ में और हमारे माउथ में आमतौर पर बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन अगर हम अपने दांतों को और मुंह को कुछ भी खाने के बाद क्लीन ना करें तो ये जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, वो हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं. कैसे? क्या होता है कि वो हमारे दांतों के बीच में जो लेफ्ट ओवर फूड होता है, यानी जो दांतों के बीच में खाना होता है ना, फंस जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको ये बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करके जो उनकी शुगर होती है उनको ब्रेक डाउन करते हैं और एसिड में चेंज कर देते हैं. फिर ये एसिड क्या करता है, द एसिड्स डैमेज द टीथ, और ये एसिड हमारे दांतों को खराब कर देता है. दिस इज कॉल्ड टूथ डीके, यानी इसी को ही हम दांतों को खराब होना कहते हैं. फिर इसके बाद है चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डीके. यानी कहने का मतलब है जो चॉकलेट होती है ना, टॉफियाँ होती हैं, मिठाइयाँ होती हैं, और सॉफ्ट ड्रिंक यानी जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या जो दूसरी मीठी मीठी चीज़ें होती हैं ना, वो हमारे इन दांतों के खराब होने का जो सबसे बड़ा कारण है. लेकिन ऐसा नहीं कि आप इन्हें खाना छोड़ दें. हम कुछ सावधानियां रख सकते हैं ताकि ये टूथ डीके ना हो. और यहाँ पर अगर आप फिगर देखेंगे ना, फिगर में दिखाया भी है किस तरह से टूथ डीके होता है. देखो, पहले यहाँ पर हल्का सा ब्रेक हुआ दांतों में, फिर ये धीरे धीरे वो गैप बढ़ता जा रहा है, और फिर देखो क्या होता है, और ऐसे ही दांतों के अंदर कीड़ा भी लग जाता है. फिर जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं ना, तो वो जब इंजेक्शन लगाता है तो बहुत पेन होता है. तो ऐसा कभी मत होने देना. नोट, इफ टूथ डीके इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम it causes severe toothache and in extreme cases results in tooth loss. यानी कहने का मतलब एक बहुत ज़रूरी बात है कि अगर आप अपने दांतों के सड़ने का सही समय से इलाज नहीं कराते हैं ना, तो ये हमारे दांतों में सिवियर टूथेक यानी कि बहुत असहनीय पीड़ा हो जाती है दांतों के दर्द की. बहुत दर्द होता है दांतों में, और कई केसेस में तो दांत भी टूट जाते हैं, दांत गिर गिर कर टूट जाते हैं. फिर आप अभी से ही बूढ़े हो जाओगे, देख लो, फिर बिना दांतों के. तो ऐसा मत होने देना. लेकिन there are some ways through which we can protect our teeth from decay. तो बहुत सारे ऐसे भी तरीके हैं जिनसे हम अपने दांतों को सड़ने से बचा सकते हैं. बहुत ही इजी हैं. जैसे क्लीन द टीथ विद अ ब्रश एट लीस्ट ट्वाइस अ डे. हमें अपने दांतों को कम से कम दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, यानी साफ करना चाहिए उन्हें ब्रश से. एक तो मॉर्निंग टाइम में और एक रात को सोने से पहले. देन रिंस आवर माउथ आफ्टर एवरी मील. जब भी हम कुछ खाएं उसके बाद कुल्ला करना है. बहुत आसान है ये तो. एंड वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी ऑब्जेक्ट, एनी जो हम क्या बोले कि एनी ऑब्जेक्ट इन द माउथ, यानी कि बिल्कुल बिना धुला, है ना. आपने देखा होगा कई बच्चे क्या करते हैं, बिना धुले जो फ्रूट्स होते हैं वो खा जाते हैं, या बार बार अपने मुंह में ना गंदी उंगली डालते रहते हैं. वो नहीं डालनी हमें. ऐसा करने से हमारे दांतों को नुकसान पहुंच सकता है. तो अब आप हमसे प्रॉमिस कीजिए कि आप ऐसा नहीं करेंगे और अपने दांतों को बचा के रखेंगे. सो नाउ विल मूव ऑन इजी क्वेश्चन आंसर सेक्शन. देन क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट हैपन्स इफ टूथ डीके इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम. यानी दांतों के खराब होने का अगर हम सही ढंग से सही समय से इलाज ना कराएं तो क्या होता है. इफ टूथ डीके इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट कॉजेज सेवियर टूथेक एंड इन एक्सट्रीम केसेस इट रिजल्ट्स इन टूथ लॉस. यानी अगर हम दांतों के खराब होने का सही समय से इलाज ना कराएं ना, तो हमारे दांतों में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाएगा, और कई केसेस में तो हमारे दांत भी टूट टूट के गिर जाएंगे.
देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल हैपन टू योर टीथ इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ रेगुलरली। अगर आपके दांतों का क्या होगा अगर आप रोज ब्रश ना करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या होगा आपके दांतों का। If we don't clean our teeth regularly, many harmful bacteria also begins to live and damage our teeth। यानी अगर हम अपने दांतों को रोज साफ नहीं करते ना तो हमारे मुंह में बहुत हार्मफुल बैक्टीरिया जिंदा हो जाएंगे और हमारे सारे दांतों को खराब कर देंगे। देन लास्ट क्वेश्चन इज राइट टू वेज, यहाँ पर वेज लिखना है WAYS। राइट टू वेज टू प्रोटेक्ट टीथ फ्रॉम टूथ डीके। अपने दांतों को खराब होने से बचाने के लिए 2 उपाय बताने हैं। तो कौन कौन से हैं। पहला है क्लीन द टीथ विद अ ब्रश एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। ट्वाइस, यहाँ पे ट्वाइस लिखना है, ठीक है। स्पेलिंग में यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, ये है ट्वाइस की स्पेलिंग। तो हमें एटलीस्ट कम से कम दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। एंड रिंस आवर माउथ आफ्टर एवरी मील, यानी हर बार खाने के बाद हमें कुल्ला करना चाहिए। बहुत आसान सा है। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने जो अपना चैनल बनाया ना लवनीश सर की क्लास, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे ना तो सारे लिंक्स आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए। अरे भाई लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।